यमुना की एक विशेषता है, यमुना विसारी है तो यमुना विसारी है, यमुना समारी है तो यमुना समारी है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भजन भजन बिना तरपी हो, भजन बिना तरपी हो, काली मोरे लगत वृंदावन में रहने लगे, वास करने लगे। लेकिन अब कन्हैया बड़े हो गए तो बड़े बड़े ग्वालों पर गौ और बछड़े चराने के लिए जब जाने लगे तो वहां पर महाराज कंस को तो नींद नहीं आती, चैन नहीं आता। वही काला काला मुरली वाला घुंघराले वाले होंगे, उसी को चिंतन में लगे रहता है। कोई असुर भेजता तो वापस नहीं आता तो दूसरा तैयार करता। अब जो है बक्सासुर को भेज दिया। ये जो है बछड़े के रूप में आया, भगवान की बछड़ों में मिल गया और भगवान पहचान गए ये नकली है, और दोनों पैर पकड़ करके घुमा करके जमीन पर पछाड़ दिया। उसके प्राण पखेरु गोविंदाय नमो नमः, बोली बालकृष्ण भगवान की। बक्सासुर का उद्धार किया। अब बक्सासुर वापस नहीं गया तो बकासुर को भेज दिया। वही बकासुर बगला बन करके आया। बगला हंसा स्वयिता बका स्वयिता को भेदो बक हंसयो, नीर क्षीर विवेके तो हंसो हंसा बको बका। हंस और बगले का एक ही जैसा रंग होता है, पहचान में नहीं आएगा। लेकिन उसकी पहचान कब होगी? जब दूध को और पानी को मिला करके रख दो। और हंस का गुण होता है कि दूध पी जाएगा और पानी यथावत रह जाएगा, वो होता है हंस। और बगला में ही कुछ नहीं होता है। ध्यान से बैठा रहता है नदी के किनारे, तालाब के किनारे, बड़े एकाग्र मन से, मानो बहुत शांत हो, लेकिन उसका ध्यान कहाँ रहता है कि कब मछली ऊपर आए और कब मैं उसको खाऊं। ये वो बगुला है। बगुला के एकदम बैठा हुआ शांत मुद्रा में, और महाराज मुंह बा करके और ग्वालों को जो है इसने पेट के अंदर कर लिया। भगवान भी चले गए। भगवान ने अपना गरम शरीर किया और इसने बाहर कर दिया, और सारे ग्वाल वाल जो थे वो सब बाहर आ गए। और इसने जो है भगवान ने फिर उसको चौंच पकड़ के फाड़ दिया और जमीन पर पटक दिया। इस प्रकार से बकासुर का उद्धार हुआ। बोले बालकृष्ण भगवान की। अब कंस ने अघासुर को भेजा। ये अघासुर कौन है? अगमानी होता है पाप, जो पाप का मूर्ति वही अघासुर है। अजगर के रूप में आया है, बड़ा भयानक, लंबी लंबी जीभ फैला दी है। ग्वाल बाल चले जा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। कोई ऋषि की गुफा है ऐसा समझ रहे हैं बालक लोग। और कन्हैया रुक रहा है, तब भी नहीं मार रहे। अंदर प्रवेश कर गए। अंदर प्रवेश करके कन्हैया भी गया तो उसने मुख बंद किया। कन्हैया ने उसमें जो है उसका पेट चीर करके बाहर आए, सारे ग्वाल बालों को निकाल दिया। उसके प्राण फिर गोविंदाय नमः। बोले बालकृष्ण भगवान की। इस प्रकार से अघासुर का उद्धार किया। इसी बीच में ब्रह्मा जी को मोह हुआ। भगवान श्री कृष्ण यमुना के कलिन पर, तट पर अपने सखाओं के साथ भोजन कर रहे हैं, और भोजन एक दूसरे का जूठन खाते, कहीं से लेते कहीं से छीन के खा लेते हैं। ब्रह्मा को मोह गया, एक ऐसे भगवान अरे ग्वालों का जूठा खा रहे हैं, ये भगवान नहीं हो सकते, अब इनकी परीक्षा लो। सारे बछड़े और गायों को चुरा लिया और छुपा दिया। भगवान ने समझ गए, ग्वालों को भी चुरा दिया। भगवान समझ गए ये ब्रह्मा की करतूत है। भगवान अपने स्वयं
ग्वाल बन जाते हैं, बछड़े बन जाते हैं, यहाँ तक कि वस्त्र भूषण लाठी सब कुछ भगवान बन जाते हैं। और 1 साल तक यही नियम होता रहा महाराज। बाद में भगवान ने अपनी लीला दिखाई। ब्रह्मा जी आए तो वही ग्वाल वाल, वहां देखते तो वहां बंद है, यहाँ देखते तो वही है। ब्रह्मा अचरज में पड़ गए। ब्रह्मा जी अचरज पड़ गए तो भगवान की स्तुति की, प्रभु मुझे क्षमा करो। भगवान ने क्षमा किया। फिर ब्रह्मा जी ने स्तुति की है, नो वीड्यम ते प्रेणदीदम्बराचार्य अहो भाग्यम नंद गोपर कसम। अन्न है जो भगवान इन ब्रज गोपियों के साथ में ये लीला कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। इसी बीच में कंस ने धेनुकासुर को भेजा महाराज। ये धेनुकासुर गधा बन करके आया और महाराज ये जो है भगवान ने इसका उद्धार कर दिया। बलराम जी ने इसको पछाड़ दिया। बोले बलराम महाराज की, कृष्ण महाराज की। अब जो है सुंदर कालिया दही की लीला आ जाती है। सब ग्वाल वालों के साथ घर पर आए। मैया से कहने लगे, मैया बाबा से कहने लगे, बाबा आज दाऊ भैया ने बहुत बड़ा गधा मार दिया है। दाऊ भैया को क्रोध आ गया, अब मैं तुम्हारे साथ खेलने नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने मेरी शिकायत की है। और कन्हैया चाह रहे थे कि दाऊ भैया ना जाएं और ये कालिया दही की लीला पूरी हो। और कालिया दही पर पहुंच गए अपने शाखाओं को साथ लेकर के और गेंद का खेल रचाया। सभी गाते हैं, मैं तो काली दही पे खेलन जाऊं रे, तेरे 1200 कन्हैया
गोपाल कृष्ण भगवान की दही के अंदर पहुंच गए और वहां पर सांप की जो पत्नियां थी उन्होंने मना किया, लेकिन कन्हैया नहीं लौटे। अंत में अपनी गेंद को खोजने लगे और सांप के पूंछ पर लात भी रख दी। सांप जगह भागा, उसने जहर फैलाना चालू किया। कन्हैया ने झटका दिया, छलांग मारी, तुरंत उसके फण पर नाचने लगे और उसको नाच करके ऊपर आए। इधर सभी ग्वाल वाल सारे ब्रजवासी लोग घबरा रहे थे। कन्हैया को देखते ही सबको तसल्ली हुई। तो कन्हैया को सबसे प्रथम बलराम जी ने स्पर्श किया। क्यों? क्योंकि ये जहर जो भी होगा सांप का, तो कन्हैया बलराम जी भी शेष अवतार है, शेष का नाग का जहर नाग ही खींच लेता है, इसलिए उन्होंने अपने अंग से स्पर्श किया, मानो पूरे जहर को उतार लिया हो। तब कहीं यशोदा मैया कन्हैया को ले जाती, झाड़े लगाती, स्नान कराती, गौमूत्र में स्नान कराती, पंचामृत में स्नान कराती, पंचकम में स्नान कराती और इस कालिया नाग से कहा तुम जाओ रमण द्वीप को चले जाओ, अब तुमको कोई डर भय नहीं, हमारे चरण चिन्ह तुम्हारे मस्तक पर पड़ चुके हैं, अब तुमको कोई सताएगा नहीं। और महाराज सुंदर स्तुति करके वह रमण द्वीप को चला गया। वैसे वो स्वर भी मुनि के श्राप के कारण से नहीं जाता था, अब उसको कोई भय नहीं, अब चला गया। इसी प्रकार से भगवान ने ब्रज में अनेक लीलाएं की। अग्नि को पान किया, जल तत्व को शुद्ध किया, मिट्टी खा करके मिट्टी तत्व को शुद्ध किया। यानी 5 तत्व हैं, चित जल पावक गगन समीरा, इन सब तत्वों को शुद्ध किया। और इसके बाद में एक कंस ने प्रलंबासुर को भेज दिया ग्रीष्म ऋतु में। महाराज वह खेल में आकर के और घोड़ा बन करके दाऊ जी को बैठा करके भागा। कन्हैया ने कहा सावधान रहना, बोले सावधान हूँ। और भाई भागता भांडीर वन की ओर चला गया। उधर जो है असली रूप में आ गया। बलराम जी ने सोचा ये तो राक्षस है, उसको उतर करके तुरंत ही उसके पैर पकड़ के पछिड़ दिया, उसको प्राण पखेरु गोविंदाय नमः। बोले बलराम महाराज की। इस प्रकार से प्रलंबासुर का उद्धार किया। अब वर्षा ऋतु आ गई है और इसमें सुंदर वेणु गीत हुआ है। वरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णकारिकम विप्रद्वासाम कनक कपसम वैजंती मणिचा। वेणु गीत हुआ महाराज। उस वेणु को सुनकर के सारी ब्रज की गोपिकाएं आ गईं और वंशी बजने लगी। वंशी बजती है महाराज। उस वंशी की धुन को सुनकर के सभी ब्रज की गोपिकाएं आ जाती हैं और कहती हैं कन्हैया तू जो बंसी बजाता है इस बंसी को मत बजाया कर। क्यों? क्योंकि तेरी बंसी की धुन से मेरी लकड़ी भी पकड़ जाती है, मेरी लकड़ियों से आंसू बहने लगता है, पत्थर भी पिघल जाता है। मैं जो भोजन बनाया करूं तब तू बंसी मत बजाया करे, क्योंकि भोजन बनाते समय लकड़ी पिघल जाती है, वो जलती नहीं है ठीक से। सुंदर यहाँ पर डेढ़ गीत गाया है। बांसुरी बजाए आज रंग से मुरारी, बांसुरी बजाए आज रंग के मुरारी।
खाली कर दे, पीछे को और पीछे को। एक गोवर्धन की पूजा के लिए परिक्रमा होगी, थोड़ा और पीछे को हो जाइए। इन बच्चियों को खड़ा कर दीजिए, इन बच्चियों सामने जो बैठी हैं, थोड़ा और पीछे महाराज जी, थोड़ा और पीछे। बोले गोवर्धन भगवान की। अभी गोवर्धन की पूजा हुई, थोड़ी सी शेष और रह गई, उसको श्रवण कर लें। सुंदर भगवान ने वेणु गीत करके वेणु की लीला प्रारंभ की। इसकी आगे हेमंत ऋतु आई। हेमंत ऋतु में हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। हेमंत ऋतु में भगवान ने सुना। इधर जगह है पूरी, और नहीं पीछे कर देते, ये तो हो जाए और पीछे कर दो। हेमंत प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारी का। हेमंत ऋतु में भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर चीरहरण की लीला की है। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुदाम देवी पतिं में कुरुते नमः। हेमंत ऋतु में सुंदर नंद ब्रज की गोपिकाएं कात्यायनी मैया की पूजा करती हैं और मनाती हैं, कहती मुझे नंद गोप का सुख जो है मुझे पति रूप में प्राप्त हो। इस प्रकार से वेणु गीत करके जो है भगवान ने वहां चीर हरण किया और कहा कि हम तुमको अब जो है पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की, अभी मत खोलिए, रख दीजिए। जब शरद पूर्णिमा आएगी तब हमारा तुम्हारा सुंदर मिलन होगा और महाराज की लीला भी होगी, ऐसा कह दिया। अब सुंदर समय वो आया। एक बार भगवान श्री कृष्ण भगवान गाय चराकर के सांझ के समय मैया यशोदा के पास कहने लगे, मैया मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अब मैया उसने बहुत प्रकार के पकवान बना रही थी। पकवान बनाते मैया ने कहा, आज तुझे कुछ नहीं मिलेगा लाला। क्यों नहीं मिलेगा? आज जो है गोवर्धन भगवान की पूजा है, इंद्र की पूजा है। आज इंद्र की पूजा की जाती है, कार्तिक अमावस्या है। आज पूजा होगी तभी तुमको भोजन मिलेगा, पकवान मिलेगा। मैया से मांगा, जिद किया। मैया ने कहा बाबा से पूछो। बाबा के पास गए। बाबा आज मैं मैया के पास गया, मैया ने मुझे खाने को नहीं दिया और कहती मैया बस जय जय है, पूजा है। किसकी पूजा है? इंद्र की। इंद्र की पूजा क्यों करी जाती है? इसके करने से क्या होगा? और